मोटर ज़्यादा होगी बेचारे की, मगर पर वगैरह अभी भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल अलीम और आप लोग देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक्सचर। ये है आरसी लोवर का RCI एक्सट्रीम V2 FPV रेसिंग ड्रोन। ये एक रेडी टू फ्लाई FPV ड्रोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा चंकी से कलर्स के अंदर आता है। तो फिर जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें ड्रोन देखने को मिल जाता है, इसके अलावा मैनुअल, बुक वर्क और प्रोपेलर्स को रिमूव करने वाला टूल। और जो हमारे ड्रोन का रिमोट है वो कुछ इस तरह का है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसका जो FPV मोनीटर है वो हमारे ड्रोन के रिमोट पर ही दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटन उन्होंने ऐड किए हैं ड्रोन के रिमोट के ऊपर। यहाँ पे हमें F मोड का बटन, जिसका हम अपने ड्रोन के मोड चेंज कर सकते हैं। उसके बिल्कुल नीचे आल्टीट्यूड होल्ड का बटन, यस इस ड्रोन के अंदर आल्टीट्यूड होल्ड भी है। इधर वाली साइड पे फ्लिप का बटन है और इससे बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे वीडियो रिकॉर्डिंग वाला बटन है। ये सब बटन FPV के एडजस्टमेंट्स के लिए हैं। रिमोट का पावर करती है 7.4 वोल्ट की एक 2S लिपो बैटरी। इसके अलावा बॉक्स के अंदर 2 लिपो बैटरीज हैं, एक ड्रोन के लिए एक रिमोट के लिए। ये जो ब्लैक वाली है रिमोट की है और ये मैंने खुद बनाई है। लेकिन ये जो व्हाइट वाली बैटरी है ये हमारे ड्रोन की बैटरी है और ये 1500 mAh की है 25C की। ये ज़रा यूनिक चीज़ दी हुई है बॉक्स के अंदर। ये एक एक्स्ट्रा केस है ड्रोन का रेड कलर के अंदर, जो कि इन केस ऑफ डैमेज हम अपने ड्रोन पर लगा सकते हैं बाद में। ड्रोन के पीछे वाली साइड पे ये एक SD कार्ड की स्लॉट है और इसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे ये जो कवर है इसको जब आप रिमूव करेंगे तो इसके नीचे एक रीबूट का बटन दिया हुआ है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो जो ड्रोन की FPV की सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी। और ये जो माइक्रो USB की पोर्ट है इसके साथ अपने ड्रोन के अंदर लगे हुए SD कार्ड का डाटा वगैरह रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन के अंदर लगी हुई है 2700 kV की BLDC मोटर्स। और फाइनली ड्रोन के फ्रंट फेसिंग वाली साइड पर लगा हुआ है एक 720p का FPV कैमरा। इसकी लाइव ट्रांसमिशन भी 720p की रेजोल्यूशन की है और ये वीडियो भी 720p की रेजोल्यूशन में ही रिकॉर्ड करता है। तो फिर ड्रोन को मैंने सेटअप कर लिया है और ये है हमारे ड्रोन का स्टार्टअप। रिमोट तो जैसे ही आप ऑन करते हैं साथ ही ड्रोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, बट इसका FPV आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी टाइम ले लेता है वैसे कनेक्ट होने में, लेकिन इसका FPV का सेटअप इतना बुरा भी नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसके FPV सेटअप के अंदर स्टैटिक लाइंस नहीं आती। मैं इसको 100 मीटर से दूर भी लेके गया हूँ, इसके बावजूद इसका जो FPV का सेटअप है वो काफ़ी डिसेंट वर्क करता है। अब इसके रिमोट पे जो रेड बटन है जब आप इसको प्रेस करेंगे तो जो हमारा ड्रोन है इसकी मोटर्स इंगेज हो जाएंगी। ड्रोन का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। इससे पहले मैं इसको फ्लाई करूँ मैं आपको इसके मोड्स के बारे में बता देता हूँ। इस वक्त ये जो ड्रोन है ये बिगिनर मोड के अंदर है। अब जैसे ही मैं F मोड का बटन प्रेस करूँगा तो इसकी लाइट्स ब्लू हो गई हैं, यानी कि स्पोर्ट्स मोड में आ गया है। इस वक्त ये इसका एक्रो मोड है और लास्ट पे ये है इसका एक्सपर्ट मोड। वैसे तो ड्रोन की लाइट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको डे टाइम में ये लाइट्स नज़र नहीं आती तो इसके मोड्स की जो इंडिकेशन है वो हमें रिमोट पर भी देखने को मिल जाती है। जो हमारा ड्रोन है वो सेटअप हो गया है। अब हम इसको लेके चलते हैं आउटडोर में फ्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे मैं ड्रोन को फ्लाई कर रहा हूँ बिगिनर मोड के अंदर। अभी मैंने एटीट्यूड होल्ड को ऑन नहीं किया, लेकिन इसको फ्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके बावजूद कि इसको मैं बिगिनर मोड में फ्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो ड्रोन है ये रेसिंग ड्रोन की फील दे रहा है। और पर्सनली मुझे इसमें ये मोड्स वाला काम काफ़ी अच्छा लगा कि ड्रोन के अंदर हमें डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। लाइक आप एनवायरनमेंट के हिसाब से जो ड्रोन के मोड है वो चेंज कर सकते हैं। इस वक्त जब मैं इसको फ्लाई कर रहा था तो मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे सराउंडिंग के अंदर, तो मैं इसको जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स मोड या एक्रो मोड में फ्लाई नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे मैं इस ड्रोन को एटीट्यूड होल्ड में फ्लाई कर रहा हूँ और इस ड्रोन का जो एटीट्यूड होल्ड मोड है वो ऑलमोस्ट बिगिनर मोड जैसा ही है। लाइक इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। पर्सनली मुझे तो एटीट्यूड होल्ड और बिगिनर मोड दोनों सेम लगे। अब यहाँ पे मैं इस मोड में इस ड्रोन को फ्लाई करके बोर हो गया था, तो मैंने इसको फिर जल्दी से स्पोर्ट्स मोड में किया और आगे जो हुआ वो आप लोगों के सामने है। ड्रोन को 2 से 3 मिनट फ्लाई करने के बाद ही मैंने इसको इतना सीरियस किस्म का क्रैश कर दिया, लेकिन लकीली जो ड्रोन था वो इस क्रैश को सरवाइव कर गया। लाइक मैं मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था कि जो ड्रोन था बिगिनर मोड के बाद स्पोर्ट्स मोड में इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक 2S ड्रोन है और 7.4 वोल्ट के जो ड्रोन्स होते हैं इनकी रेसिंग ड्रोन की कैटेगरी में इतनी कोई खास रेपुटेशन है नहीं। नॉर्मली जो रेसिंग ड्रोन्स होते हैं वो 3S या 4S के होते हैं, इसलिए मैंने इस ड्रोन से ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। और इस क्रैश के बाद जो हमारी ड्रोन की मोटर है इसका लॉक टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद जो ड्रोन था वो 100% वर्किंग कंडीशन में था। शायद आपको देख के आइडिया ना हो रहा हो, लेकिन ये यहाँ से पहले कुछ इस तरह का था और अब कुछ इस तरह का हो गया है। खैर इससे पहले मैं इस ड्रोन को बिल्कुल ही तबाह कर दूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस ड्रोन की फ्लिप्स जो कि बाकी ड्रोन से डिफरेंट हैं। लेकिन अगर यही फ्लिप वाला बटन आपने लो एटीट्यूड पर प्रेस कर दिया तो कुछ ये होगा।
इस ड्रोन को स्पोर्ट्स मोड में फ्लाई करने के लिए मैं गया किसी बड़े पार्क के अंदर जहाँ पे ज़रा रश वगैरह कम हो, ताकि हम इसको स्पोर्ट्स मोड में फ्लाई कर सकें। और स्पोर्ट्स मोड में इस ड्रोन की मोटर्स के अंदर डबल पावर आ जाती है। कंट्रोल्स पहले से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बट जो ड्रोन है इसकी जो ग्रिप है कंट्रोल्स के ऊपर ज़रा काफ़ी अच्छी आ जाती है। जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। लाइक जैसे आप जॉयस्टिक मूव करते हैं, जो ड्रोन है वो साथ ही काफ़ी ज़्यादा जल्दी टर्न ले लेता है उस साइड को। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर किसी भी FPV रेसिंग ड्रोन को स्पोर्ट्स मोड या एक्रो मोड में फ्लाई करें तो आप लोगों के पास FPV गूगल्स होने चाहिए। इस ड्रोन के FPV गूगल्स भी आते हैं, लेकिन वो आप लोगों को सेपरेटली परचेज करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये जो ड्रोन है ये आफ्टर मार्केट FPV गूगल्स के साथ भी कनेक्ट हो जाता है इजीली। और जो एटीट्यूड होल्ड है वो स्पोर्ट्स मोड में भी वर्क करता है, बट ये एक्रो में और एक्सपर्ट मोड में काम नहीं करेगा। तो ओवरऑल जो ड्रोन है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मोड्स हैं। हालांकि ये 2S ड्रोन है, लेकिन इसके बावजूद ये कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होता। इसकी जो मोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। मैंने इसको काफ़ी दफ़ा क्रैश किया। इसके अलावा भी काफ़ी क्रैशेस थे जो मुझसे कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन ये लास्ट जो क्रैश था इसके बाद जो हमारा ड्रोन था इसकी जिस साइड की मोटर का लॉक टूटा था, वो वाली मोटर ड्रोन के फ्रेम से अलग होगी।